क्या आपको भी कटोरी कट ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम्स आ रही है? तो फिक्र मत कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 38 साइज की कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो काफी हैवी साइज का कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। तो देखो उसके लिए मैंने एक चार्ट पेपर लिया है। क्या होता है कि जब हम कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें चार्ट पेपर पर फर्मे बनाए पड़ते हैं, और फर्मे बनाने के बाद में आपको कपड़े पर किस तरह से उसके रखने हैं मैं हर चीज हर वीडियो में बताती रहती हूँ। तो मैंने कटोरी वाले ब्लाउज के फर्मे बनाना शुरू कर रखा है। इससे पहले मैंने 28 साइज से लेके वो 36 साइज के वीडियो कटोरी कट ब्लाउज के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज कर रही हूँ मैं 38 साइज का कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग। तो देखो उसके लिए मैंने लिया है, सबसे पहले हमें चाहिए मेजरमेंट क्या है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला है कि 38 साइज की कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग 38 साइज की इंच की, ठीक है। ये है हमारे चेस्ट वाला भाग, चेस्ट वाले भाग जो 38 साइज है, ठीक है। एक ही मेजरमेंट से हम पूरे ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे कि ये हमारा चेस्ट वाला भाग है और हर लेडी के चेस्ट और कमर में डिफरेंट रहता है। जैसे कि ये 38 साइज का है तो चेस्ट वाला भाग में जैसे 3 इंच का भी डिफरेंट हो सकता है, 4 इंच का भी हो सकता है 5 2 इंच का भी हो। ये 3 में से एक मेजरमेंट उसमें से मिलेगा जो 38 साइज की कटोरी कट ब्लाउज के जिस लेडी का होगा उसका 3 4 2 2 3 4 इस तरह से कितना भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये होगा हमारी कमर का भाग। तो कमर का जैसे कि ये है 38 चेस्ट है, उसमें 3 इंच का डिफरेंट मिलेगा तो कमर मिलेगी हमारी 35 इंच की, ठीक है। ये 3 इंच के डिफरेंट से हम चल रहे हैं, 2 भी नहीं 4 भी नहीं, फर्स्ट भी नहीं लास्ट भी नहीं, हम बीच वाले से 3 इंच के डिफरेंट से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये होगा है हमारी कमर की लेंथ, ठीक है। ब्लाउज की लेंथ मैंने हर बार बताती रहती हूँ, जैसे कि 14 इंच भी हो सकती है, 13 इंच भी हो सकती है, 12 इंच भी हो सकती है। तो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर देना सभी में, इस तरह से, ठीक है। किसी भी साइज के ब्लाउज बनाए लेंथ में, जैसे कि किसी को 15 इंच है तो उसमें 1.5 इंच कर देना तो 16.5 हो जाएगा। जैसे कि मैं बनाती रहती हूँ, मेरे को याद है कि जब हम 14 इंच रेडी चाहिए मेरे को ब्लाउज, तो मैं उसमें 1.5 इंच प्लस कर देती हूँ तो ये हो जाता है 15.5 इंच, ठीक है। ये 15.5 इंच के हिसाब से ये हो गई ब्लाउज की लेंथ। देखो तो 3 मेजरमेंट हमारे पास में आ चुके हैं। जैसे कि हो गई है ब्लाउज की लेंथ हो गई है 15.5 इंच, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और कमर है, जैसे कि मैंने बताया कमर है 35 इंच, ठीक है। तो उसका हम 4th भाग निकालेंगे, उसके हिसाब से 35 के अंदर हम 9 इंच प्लस कर देंगे। किसके लिए? एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, डॉट मार्जिन के लिए। तो 35 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंच, ठीक है। ये 44 इसका हम 4th भाग निकालेंगे तो 11 इंच। इस 11 इंच के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तीसरा मेजरमेंट है, देखो लेंथ हो गई, कमर हो गई, चेस्ट हमको पता ही है 38 इंच। हम 38 इंच वाला भाग को कोई मेजरमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ कमर के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग बताती हूँ। और स्लीव अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे लॉन्ग स्लीव बना रहे 10 की 11 की और 4 इंच की 5 की, ये 2 ही स्लीव मेजरमेंट में आते हैं। जैसे कि मैं बना रही हूँ इस ब्लाउज में फर्मे में 4 इंच की स्लीव, बाजू की लंबाई रहेगी 4 इंच, ठीक है। तो देखो मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से मेजरमेंट हमारे मैन हो गए। तो देखो ये मैंने 3 मेजरमेंट लिख लिए। लंबाई है 14 इंच, 14 इंच में 1.5 इंच हम प्लस करेंगे तो ये हो गई 15.5 इंच, ठीक है। ये है कमर में हम 9 इंच प्लस करेंगे तो ये हो गई है 44 इंच। और ये बाजू की लंबाई, उसमें आपको ध्यान रखना कि जो अस्तर बिना का ब्लाउज बना रहे हैं उसमें आप 3 इंच पे प्लस कर सकते हैं, अस्तर वाला बना रहे हैं तो 1 इंच भी प्लस करते हैं। जिस हिसाब से आपको बाजू रेडी करनी है उस हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें 4th भाग निकालेंगे तो 11 इंच, ठीक है, 11 इंच रहेगा। तो ये देखो उसके लिए मैंने अभी ये चार्ट पेपर लिया है ब्लाउज की कटिंग के लिए, ये चार्ट पेपर लिया है। देखो इसके ऊपर मैंने ये ड्रॉ कर रखा है जिसकी मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ से ब्लाउज की लंबाई ली है मैंने 15.5 इंच, ये देख सकते हैं 15.5 इंच पे कंप्लीट मैंने
ड्रॉ कर रखा है। और यहाँ से देखो इसकी जो मैंने बोला कि कमर की जो लंबाई के हिसाब से मैंने यहाँ पे 9 इंच प्लस कर दिया था, तो ये यहाँ पे देखो 11 इंच कंप्लीट है। इसका यहाँ से देखो गले की लेंथ मैं ले रही हूँ, यहाँ पे देखो हमेशा बताती रहती कि गले की जो ब्रॉडनेस होती है गले के लेंथ के हिसाब से लेती हूँ मैं। गले की लेंथ मैं ले रही हूँ इसके अंदर 12 इंच, 11-12 इंच 13 इंच का जो मेजरमेंट होता है उसमें गले की ब्रॉडनेस सेम होती है। जैसे कि मैं इसमें लगा रही हूँ 12 इंच पे, 12 इंच पे यहाँ से गले की लेंथ जो चौड़ाई ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं 1.5 इंच पे। ठीक है, ये 1.5 इंच पे हो गए हैं। और यहाँ से ये मुड्ढा हो गया हमारा, मुड्ढा 3.25 इंच पे रखना है। इस तरह से ये 3.25 इंच पे मुड्ढा रखेंगे हम इस तरह से। और ये हो गया है 6 इंच पे, ये हमें आर्म होल्स की लाइन मार्किंग के लिए 6 इंच पे यहाँ पे ये लिख रखा मैंने 6 इंच। और यहाँ से 11 इंच पे लिख रखा। यहाँ से आपको 1 इंच अंदर जाना है, 1 इंच पे निशान लगाना है। ये मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से इस लाइन का हाफ करेंगे तो यहाँ पे ये इसका हाफ, ये 3 इंच मतलब कि 6 इसका है 3। और यहाँ पे देखो मैंने 1.25 इंच ये हमारा फिटिंग मार्जिन। इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हम आर्म होल्स की गोलाई करेंगे। ये देखो कंप्लीट आ गई है इस तरह से। यहाँ पे हमारी यहाँ से इस ये वाली जो हमारी देखो ये मार्कर से नहीं, इससे यहाँ से इस निशान से मिलाते हुए आपको ये टच कर देंगे हम यहाँ से। ये देखो हमारी आर्म होल्स की गोलाई हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे बैक पार्ट्स की कटिंग। अभी हम आधा इंच इस तरह से नीचे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे अभी गले की निशान लगाए। गले की देखो यहाँ से गले की जो ब्रॉडनेस रखेंगे हम जैसे कि 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर ऊपर 1.5, इन दो इसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद में हम गले की शेप देंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये 1.5 इंच और यहाँ से ये 2.5 इंच वाले निशान को इस तरह से हमें मिला देना है। और यहाँ पे हमें गले की शेप देनी। ये होगा हमारा बैक पार्ट। ठीक है, अभी हमें जब गले का यहाँ निशान लगाते 1.5 इंच पे और यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से हम मिलाते हैं तो यहाँ पे हल्की सी नोक निकलती है, उसको कट कर देना है। इस तरह से हल्के से कट कर देना है इस तरह से। अभी देखो इस चार्ट पेपर को मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, उसके बाद में हमें फ्रंट पार्ट्स किस तरह निकालना है वो बताती हूँ। देखो बैक पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग किया जाती है। देखो ये हमारे आर्म होल्स के जो निशान लगाए वो है। इस तरह से हमें कट कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा बैक पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हमें इस तरह से हल्का सा तिरछा कट करना है। यहाँ पे ये गले वाला जो भाग में कटिंग नहीं कर रही हूँ, बाद में कटिंग करूंगी। या तो इसको हम ऐसे कैसे रख देंगे, जैसे कि आपको फर्मे बना के रखना है तो आप इसको इसी तरह से रख देना है। आपको सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है ताकि हम दूसरे ब्लाउज पर फर्मे रख के ब्लाउज की कटिंग करें उस समय आपको याद रहे कि हमें गले की लेंथ कितनी रखनी है, गले की ब्रॉडनेस कितनी रखनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट्स के लिए अभी देखो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं फ्रंट पार्ट्स, आगे वाला भाग निकाल रहे हैं। उसके लिए देखो मैंने ये चार्ट पेपर की लेंथ ली है 16.5 इंच, क्योंकि इसी के अंदर हम बेल्ट निकालने वाले हैं। अगर आप इसी के अंदर बेल्ट नहीं निकाल रहे हैं तो आप अलग से बेल्ट निकालना चाहते हैं तो इसकी लेंथ आप 14 भी ले सकते हैं। पर मेरे को इसी के अंदर बेल्ट निकालनी है तो मैंने इसकी 1 इंच बैक पार्ट से 1 इंच ज्यादा रखी। देखो इस तरह से मैं रख के बता 1 इंच ज्यादा रखी, इस देख सकते हैं। इसी के अंदर हमारी बेल्ट की कटिंग हो जाएगी, क्योंकि जो हम बेल्ट की ज्वाइंट करते हैं और उसको जैसे शेप देना होता है उसमें 1 इंच हमारा मार्जिन कटिंग हो जाता है। और इस चार्ट पेपर की चौड़ाई मैंने बैक पार्ट्स के जितनी रखी, ये देखो उसके जितनी ही रखी, क्योंकि जो भाग हमें कटोरी बढ़ाना है वो कटोरी वाले भाग में बढ़ाएंगे, इसमें तीरा और बेल्ट में नहीं बढ़ाएंगे। तो ये देखो मैंने जैसे बैक पार्ट्स लिए है उसी के हिसाब से मैंने ये चार्ट पेपर पे निशान लगा लिए हैं। सिर्फ इसमें ध्यान क्या देना है
क्योंकि जो बैक पार्ट्स के गले की जो चौड़ाई थी वो कम थी, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है, गले की लेंथ ज्यादा है उसके हिसाब से। अभी फ्रंट पार्ट्स में जब हम गला कटिंग करते हैं तो उसकी गले की लेंथ फिक्स होती है 6.5 इंच, जैसे कि आपने 6.5 या 7, इससे ज्यादा हम आगे वाला गला कटिंग नहीं करते। तो जैसे ये कटोरी वाला ब्लाउज बना रही तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 6.5 इंच, गले की लेंथ 6.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से गले की चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच, इस तरह से 2.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ भी 2.5 इंच रखा मैंने, इस तरह से ये 2.5 इंच पे निशान लगाए, इसको हम सीधा कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये हो गया गले का बात, और ये हो गए देखो आर्म मुड्ढे का निशान, ये 3.25 इंच। जैसे बैक पार्ट्स में मैंने लगाया है 3.25, वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट्स आगे वाले भाग में भी 3.25 ही रखा है। और यहाँ पे हमें 6 इंच, इस तरह यहाँ पे हमें 6 इंच की इसकी लेंथ, ठीक, ये हो गए 6 इंच। और यहाँ से हमें बैक पार्ट्स के जितने, जैसे कि मैंने बैक पार्ट्स में यहाँ 11 इंच है, ये भी 11 इंच है। यहाँ पे हमें जैसे आगे वाले भाग में आर्म होल्स की गोलाई देते तो यहाँ पे लेंगे देखो ½ इंच, हमें पीछे वाले पार्ट्स में लिया था हमें 1 इंच, तो इसमें लेना है 0.5 इंच। यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट करके बताती हूँ मैं आपको, इस तरह ये देखो 0.5 इंच ही रखना, ज्यादा नहीं रखना। ये देख लो मेरी कंप्लीट है यहाँ पे। और इसका हाफ करेंगे, जैसे कि ये हाफ हुआ 3 इंच पे, तो यहाँ पे इस तरह से ये देखो 3 इंच पे यहाँ इस तरह, ये थोड़ा इस तरह यहाँ आएगा, थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ आएगा इस तरह से। यहाँ से आपको 0.5 इंच यहाँ आएगा, और यहाँ पे इसका, और यहाँ पे जैसे बैक पार्ट में मैंने 2.25 इंच रखा है, इसमें भी 2.25 इंच रखना है। यहाँ पे इसकी लेंथ है, यहाँ पे 2.25 इंच रखेंगे, और ये इस तरह से मैंने निशान लगा। अब इसका आर्म होल्स के हमें फ्रंट वाले भाग के आर्म होल्स की गोलाई इस तरह से देनी है, देखो इस तरह से। यहाँ पे इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हमको गोलाई देनी है, ये हो गया, ठीक है। अभी हमें इसमें कटोरी वाला निशान लगाए, ये हो गया हमारा गले का निशान, ठीक है। अभी हम इसी के अंदर बेल्ट निकाल रहे हैं, बेल्ट के लिए हमें 1 इंच ज्यादा लिया है इसी के अंदर बेल्ट निकालने के लिए। तो अभी हम नीचे की तरफ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस तरह से 3.5 इंच, यहाँ पे 3.5 इंच, इस तरह 3.5 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा कर लेते हैं, इस तरह से। ये तीनों इस निशान, ये हो गया हमारा बेल्ट वाला भाग। अभी हमें कटोरी निकालनी है। अब देखो कटोरी वाले ब्लाउज कटिंग करते हैं उस समय आपको ध्यान देना है कि कौन सी साइज के आप कटोरी कट ब्लाउज कट करें। जैसे 38 की साइज का हम कटोरी कट ब्लाउज कटिंग करें तो 38 के अंदर कटोरी की साइज क्या रहेगी, ये आपको सबसे मेन पॉइंट है कि 38 की साइज में कटोरी की साइज क्या रहेगी। तो भाई कटोरी की साइज इसमें रहेगी देखो 6.25 इंच की, जैसे कि 38 की साइज में कटोरी की साइज रहेगी 6.25 इंच। तो इस तरह से आपको 6.25 इंच पे निशान लगाना है, और इसकी दूरी आपको लगभग 5.5 इंच की होनी चाहिए, इस तरह 5.5, ये 5.25 है, तो आपको यहाँ से बढ़ा लेना है इस तरह से। तो ये हमारी हो गई देखो 6.25 इंच पे। ये देखो, किसी की हैवी ब्रेस्ट है तो आप 6 भी ले सकते हैं, किसी की कम है तो आप 5.5 भी ले सकते हैं। थोड़ा में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 इंच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की हैवी ब्रेस्ट है तो आप 6 भी ले सकते हैं, अगर किसी के कम है तो यहाँ पे 5.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक निशान लगा लिया है, और इसको हम ऊपर की तरफ एक 4 इंच तक सीधा ले जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे सीधा, इस तरह ये होगा। अभी देखो दूसरा निशान कहाँ लगाना है, गले की तरफ, गले ऊपर से निशान रखेंगे यहाँ पे। तो ये रखा मैंने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया, ये होगा हमारा 4.5 इंच पे एक निशान होगा। तीसरा निशान, तीसरा और आखिरी निशान कौन सा, ये हमारे गले की तरफ से, ठीक है। यहाँ से आपको लेना है 2.5 इंच पे, इस तरह से 2.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया। देखो 3 निशान हो गए, एक निशान ये है, एक निशान ये है, और एक निशान। अब इनको हम मिला देंगे इस तरह से, इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। और इसको भी मिला देंगे इस तरह से। देखो ये 3 निशान हो गए। अभी हम इसको कटोरी की शेप देंगे, तो देखो यहाँ तक आपको सीधा जाना है, 3 इंच तक, 3 इंच तक आपको सीधा जाना है यहाँ तक,
और इसके बाद में हल्का हल्का इस तरह से आपको शेप देना, तीनों निशानों को टच करते हुए आपको शेप देना। देखो इस निशान को थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, वो इसको इस तरह मिलाएंगे और इसको इस तरह, तो आपको इस तरह से इसको शेप देते हुए उसको कट करें। ये देखो ये हो गई हमारी कटोरी, आपको दिख ही रही होगी कटोरी की शेप बिल्कुल कंप्लीट यहाँ से बनी। यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है, उसके बाद में इस तरह से निशानों को टच करते हुए आपको ये वाला कटोरी का भाग। देखो कटोरी की मार्किंग हो गई है। अभी हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान और देना, ये कटोरी वाला भाग कभी भी सीधा नहीं रहता, ये हमारे इस तरह से शेप में आना चाहिए, इस तरह से। तो आपको इधर से यहाँ से इस तरह पहले इसका बीच निकालेंगे, तो 5.5 इंच का इसका बीच था ना, 6.5 इंच की, 6.5 इंच की थी, तो यहाँ पे 2.5 का 5 और यह होगा इसका बीच। इस निशान से आपको बीच वाली निशान से इस तरह से हल्का हल्का इस तरह आना है और आधा इंच की तरफ ऊपर चलना है, आधा इंच जैसा ऊपर जाना है। ये देखो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं। ये देखो ये हमारी कटोरी की शेप आ गई। और ये यहाँ पे देखो बेल्ट आ जाएगी, ऑटोमेटिक बेल्ट की कटिंग हो जाएगी इसके अंदर, देखना बिल्कुल कंप्लीट शेप पड़ेगी। अब हल्का सा इधर की तरफ भी आपको ऊंचा जाना है इस तरह से, जैसे यहाँ पे हमें आधा इंच ऊपर है तो यहाँ भी आधा इंच ऊपर आना है, सिर्फ इतना ध्यान दें। ये हमारी बेल्ट की शेप ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। देखो ये हो गई हमारी कटोरी, और ये हो गया, देखो आप देख सकते हैं ये तीरा वाला भाग कंप्लीट है। ठीक है, अभी हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो देखो यहाँ से आपको 4 इंच पे ले जाना है, ये होगा हमारा 4 इंच पे निशान, और यहाँ से आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। ये हो गया हमारे 3 इंच पे निशान। ठीक है, और इसका बीच का भाग निकालेंगे, जैसे हमें 11 है तो 5.5 इंच, यहाँ से 5.5 इंच पे मार्किंग किया ये, तो यहाँ से लगाना आपको 3 इंच से कम लगाना है, 3.25 इंच जैसा ना यहाँ पे। ये देखो अब इन तीनों निशानों को मिला देना। ये जैसे 4 वाला है, 4 वाला निशान इसको इस तरह मिलाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखो बेल्ट की मार्किंग हो गई। ये देखो कंप्लीट हमारी बेल्ट की मार्किंग देख सकते हैं। देखो इसी चार्ट पेपर के अंदर हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई, ये कटोरी आ गई, ये तीरा हो गया। अभी देखो मैं इनको कटिंग करूंगी, फिर अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान से देखना कहाँ से कहाँ कट कर देंगे। ये देखो हमारे आर्म होल्स की कटिंग हो गई है। ये देखो यहाँ से, ठीक है, ये हो गया आर्म होल्स। आपको ज्यादा ऐसा लगता है कि ये वाला भाग हमारा ब्रॉड है तो आप हल्का सा इसको शेप और दे सकते हैं इस तरह से। देखो ये चार्ट पेपर पे कटिंग करें इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। ये हो गए, ये है हमारा गले वाला भाग। यहाँ से गले वाला भाग कटिंग हो गया। अभी हम ये कटोरी निकालेंगे और दूसरे पेपर पर रख के इसको बढ़ाएंगे। ये देखो यहाँ से ये वाला, यहाँ से जो निशान लगा इस तरह से इसको यहाँ से, ये कटोरी निकल गई है और ये हो गई है हमारा तीरा। ये देखो तीरा हो गया है और ये देखो यहाँ से बेल्ट की कटिंग हो गई। ये देखो मैंने बताया था इसी के अंदर ऑटोमेटिक बेल्ट, ये इसके लिए जो ये वाला पट्टियां हमें कट करी है 1 इंच की लिए हमें ज्यादा लिया था, इसीलिए ज्यादा लिया था कि ये वाला जो आप शेप देते हैं, फिनिशिंग देते हैं, उसमें हमको 1 इंच ज्यादा लेनी पड़ती है। तो मैं पहले ही 1 इंच लेंथ में ले लेती। तो ये देखो हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। देखो तीरा और बेल्ट एक साथ में कटिंग हो चुकी है। अभी ये जो हमने कटोरी निकाली है इसको हमें दूसरे पेपर पर रख के इसकी जो बढ़ाना है वो भाग बढ़ाएंगे। तो इसको किस तरह बढ़ाना है वो बताती हूँ। देखो स्लीव के लिए मैंने पेपर लिया है, चार्ट पेपर कम है कि उसकी साइज जो चौड़ाई कम है। तो देखो स्लीव के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमको कौन सी साइज में कितना कपड़ा चाहिए स्लीव के लिए चौड़ाई में। तो जैसे कि ये है पेपर और ये बंद वाला भाग ऊपर की तरफ ये है और ये है खुला वाला भाग। तो जैसे कि मैंने बताया कि कमर का जो भाग था वो 44 का मैं 4th भाग 11 इंच निकाला था। उस 11 में से आपको 1.5 इंच कम कर देना है, उतना आपको स्लीव के लिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जैसे कि हमें 11 इंच में से 1.5 इंच करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 9.5 इंच। ठीक है,
ये हो गया 2.5। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। स्लीव की लेंथ आप कितनी भी रख सकते, 10 इंच, 11 इंच, 4 इंच, 5 इंच, कितनी भी रख सकते, पर इस तरह से आपको एक निशान लगा लेना है। उस निशान से आपको यहाँ की इधर की तरफ 3 इंच आना है और ऊपर से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले स्लीव की लेंथ के लिए पेपर कटिंग कर देती थी, जैसे कि मैं 10 इंच पे निशान लगा के एक्स्ट्रा पेपर को कट कर दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ से ये हो गई जैसे कि स्लीव की लेंथ। ठीक है, आप 4 इंच की बना देना चाहो तो 4 इंच की बना सकते हैं, कोई भी साइज की ब्लाउज स्लीव बनाए, फार्मूला यही है। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाए तो ऊपर की तरफ हम इस तरह जाएंगे और इस डेढ़ वाले निशान को इस तरह से मिला। ये देखो स्लीव की कटिंग हो गई और इस तरह से यहाँ से आपको शेप दे देनी। ये हो गए। और अब हमको इस आगे वाले भाग की कटिंग किस तरह, इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पेपर दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। देखो स्लीव की कटिंग कितनी आसानी से हो चुकी है। पूरा 38 साइज के ब्लाउज की पेपर कटिंग मैंने बता दी है चार्ट पेपर पे। वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।